हेलो फ्रेंड, मैं धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं देव ब्रिज क्लासेज। आज मैं एसएससी एमटीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा। यदि आप इस पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी बनाते हैं, अगर उसको कवर कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे लागू किया गया था। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है उसका पहले नाम था उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। ठीक है, लेकिन 2018 में इसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कि कब लागू किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी 1986 में। कब लागू किया गया था? 1986 में। देखिए 24 दिसंबर 1986। कब? 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है, जो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। ठीक है, कौन थे? राजीव गांधी। जो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित करवाया था। ठीक है, और इसमें अभी तक तीन बार जो है संशोधन हो चुका है। 2019 में, 1993 में और 2002 में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितने बार संशोधन हुआ है, तो वो 3 बार। कितने बार? 3 बार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? ठीक है, जो गन का मेटल होता है, गन का जो धातु होता है, वो किस से मिश्र धातु से बनाया जाता है? तो ये है कॉपर। ठीक है, कॉपर, जिंक और टीन। कॉपर, जिंक और टीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन पहला क्या होगा? कॉपर, टीन और जिंक। ठीक है, इसमें देखते हैं जो कॉपर होता है, कॉपर वो 90%, ठीक है, 90% होता है। जो जिंक होता है, जिसको जस्ता कहते हैं, वो 2%। ठीक है, 2%। और जो टीन होता है, ठीक है, जो टीन होता है वो कितना? 8% होता है। कितना होता है? 8%। तो गन मेटल जो है कॉपर, टीन और जिंक को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है? कौन भारत का संविधान का कौन सी बात जो है इसमें से जो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो पंचवर्षीय योजना है वो सोवियत संघ सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। ठीक है, और हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में जो है कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था? ये 5 वर्ष की योजना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1951 को चालू हुई थी। ठीक है, जो 31 मार्च 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1956 तक चली थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1951 से शुरू होकर के 31 मार्च 1956 तक चली थी। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, आगे 4 नंबर क्वेश्चन, डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? जो डुगोंग है वो किस जैवमंडल संरक्षण का प्रमुख जीव है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जो मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, जो मन्नार की खाड़ी है, यही जो है डुगोंग नामक का जीव रहता है। ठीक है,
मन्नार की खाड़ी, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं मन्नार की खाड़ी जो है कि श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच अवस्थित है। श्रीलंका और इंडिया के बीच, कहाँ, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। ठीक है, और इसी में श्रीलंका की क्या है कि दो नदियाँ गिरती है, तमीर वर्नी, श्रीलंका की दो नदियाँ हैं, तमीर वर्नी, ठीक है, तमीर वर्नी, और एक जो है कि, ठीक है, श्रीलंका की ये नदियाँ जो तमीर वर्नी जो है, तमीर वर्नी, ये क्या होता है कि मन्नार की खाड़ी में गिरती है, तमीर वर्नी। ठीक है, तो अगला चलते हैं, 5वां नंबर प्रश्न ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, जो है कि कौन सी गैस अचेतन को शून्य करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जेनॉन। क्या होगा, जेनॉन। जेनॉन जो होता है ये अचेतन शून्य करने के उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और जेनॉन का जो संकेत होता है वो XE। ठीक है, इसका पूरा नाम जेनॉन। ठीक है, इसका संकेत क्या होगा, XE, और इसका जो परमाणु संख्या होगा, परमाणु संख्या वो होता है 54। क्या होता है, 54 होता है। ठीक है, आगे 6ठा नंबर प्रश्न, गुरजीत कौर का, ठीक है, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, गुरजीत कौर जो है कि किस खेल से संबंधित है, तो गुरजीत कौर जो है एक हॉकी टीम से संबंधित है। किससे, हॉकी टीम से। ठीक है, गुरजीत कौर जो है कि हॉकी टीम से संबंधित है, और ये क्या है, डिफेंडर है, ये जो काम करते हैं डिफेंडर है। ठीक है, डिफेंडर, ठीक है, ये डिफेंडर हैं, और क्या है, ड्रैग फ्लिपर भी है, ये ड्रैग फ्लिपर भी है। क्या है, ड्रैग फ्लिकर, क्या है, ड्रैग फ्लिकर भी है। ठीक है, इन्होंने 2018 में जो हाल ही में, ठीक है, हाल ही में क्या हुआ था कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल हुआ था उसका प्रतिनिधित्व किया था। कौन, ये गुरजीत कौर ने 2018 में। ठीक है, आगे 7वां नंबर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। कौन सा पर्व है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, जो बोनालू है। ठीक है, क्या है, जो बोनालू होता है ये उड़ीसा का एक पर्व होता है। ठीक है, और इसका एक और नाम है देव महाकाली त्यौहार, इसका देवी महाकाली त्यौहार, ये जो होता है देवी महाकाली त्यौहार होता है। इसका नाम जो है एक और नाम है देवी महाकाली त्यौहार या बोनालू, ये जो है कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये दूसरा ऑप्शन जो छप्पर है। ठीक है, जो ये छप्पर है, क्या है छप्पर मेला, ये कहाँ लगता है, छप्पर मेला। ठीक है, तो छप्पर मेला लुधियाना में लगता है, छप्पर मेला लुधियाना। ठीक है, कहाँ, लुधियाना में लगता है, छप्पर मेला लुधियाना में लगता है। ठीक है, और ये जो हॉर्निवल लिखा हुआ है, हॉर्निवल, ठीक है, हॉर्निवल जो है, हॉर्निवल नागालैंड, कहाँ, नागालैंड, नागालैंड। ठीक है, ये जो होता है हॉर्निवल नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर, बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बेरी बेरी जो होता है कि किस विटामिन के कमी के कारण होता है। ठीक है, तो बेरी बेरी जो है
बेरी विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। किससे? विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। ठीक है। और देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ये पूछ सकता है, थायमीन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आ सकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, B1 का थायमीन होता है और C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी जो है, जो बुक है, जो पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है अबुल फजल। क्या है? अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। और अबुल फजल का पूरा नाम याद रखिएगा। ठीक है, अबुल फजल का पूरा नाम क्या है? अबुल फजल, ठीक है, इब्न मुबारक। अबुल फजल का पूरा नाम क्या है? अबुल फजल इब्न मुबारक। ठीक है, इनका पूरा नाम। और इनका जन्म जो है कि 1551 ईस्वी आगरा में हुआ था। कब हुआ था? 1551 ईस्वी कहाँ? आगरा में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1551 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है, आगे 10 नंबर प्रश्न। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर, बीजापुर, कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। इसका निर्माण जो है कि 1656, कब किया गया था? 1656 ईस्वी में फारसी वास्तुकार, कौन थे? फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत, दाबुल के याकूत, इन्होंने ही बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किया था। ठीक है, आगे 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? ठीक है, तो ये गोवा का लोक नृत्य जो है फुगड़ी। क्या है?